ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी झांसी की, जहां 3 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां ठाकुर द्वारा विकास खंड की ग्राम पंचायत लोगी खुर्द में कराए गए विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। झांसी जनपद के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन पहले दिन दहाड़े पूर्व पार्षद प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या करने वाले 20-20 हजार रुपए के इनामी 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार थाना मऊरानीपुर में बीएनएस और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार अभियान चलाया जा रहा था। बताया गया कि रानीपुर रोड स्टेशन फाटक के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे और रोकने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीनों आरोपियों महफूज पठान, महाराज पठान और अर्जुन उर्फ छोटू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से एक अवैध 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कन्नौज में मौसम का हैरत अंगेज नजारा देखने को मिला, जहां भीषण गर्मी और तेज तपिश के बीच अचानक पूरे शहर में कोहरे जैसी सफेद धुंध की चादर छा गई। दिन के समय ही विजिबिलिटी कम होने से लोग हैरान रह गए और सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को भी सावधानी बरतनी पड़ी। शहर में ये मौसमी बदलाव चर्चा का विषय बन गया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा विकासखंड की ग्राम पंचायत लोगी खुर्द में कराए गए विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन, सड़क निर्माण और नाली निर्माण सहित अधिकांश विकास कार्य मानकों की अनदेखी कर कराए गए हैं, जिसके कारण पंचवर्षीय योजना पूरी होने से पहले ही इनकी स्थिति बेहद खराब हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान और ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और अधिकांश कार्य मानकों के अनुरूप नहीं कराए गए। शौचालय और आवास योजनाओं को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि कई मामलों में पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं होता। ग्रामीणों ने सभी विकास कार्यों की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है, ताकि सरकार पर जनता का विश्वास बना रहे। आपका ये खड़ंजा प्रधान जी के द्वारा लगाया गया? हाँ, प्रधान जी द्वारा। तो क्या इसमें नाली नहीं बनाई है क्या उन्होंने? नाली है तो जो भी है। ये नाली बनाई है? अच्छा, तो ये तो नाली मानक के अनुसार नहीं होनी है। आपने कहा नहीं कि छोटी नाली में कैसे पानी निकलेगा, बहुत दिक्कत होगी। वो तो नाली को यही क्या बताया उन्होंने, प्रधान जी ने यही बताया क्या ना, यही नाली ऐसी बना है इस रास्ते में, ये बताया। तो और जो रास्ते बने हैं उनमें तो आपने कहा नहीं कि नाली उनमें दूसरी तरह की बनी है, एक बड़ी नाली है उसमें। अरे नहीं, यही बताइए उन्होंने कि ऐसी नाली बने इस रास्ते में। अरे क्या हुआ भाई, जावे तो भाई। प्रधान जी का नाम क्या है जिन्होंने खड़ंजा लगवाया? ना उनकी घरवाली का, थोड़े घरवाली है ना प्रधान तो मुझे तो साजिया। अच्छा, कितना समय हो गया इस खड़ंजे को लगे हुए? इसे 1 साल हो गया, लगभग 1 साल। 1 साल? इन्हीं दिनों में 1 साल तो हुआ है। आपका क्या नाम है? सत्तार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लोही खुर्द को। तो हमने बहुत कम देखे हैं, आप ही देखिए अभी तो बंद है। ये सब क्या स्थिति है आप खुद समझ लीजिए। नहीं, आज तो छुट्टी है, जैसे कि अक्सर दिनों में, छुट्टी के दिनों में ये खुलता है नहीं खुलता? कभी कभार बैठ जाते हैं, कभी कभार बैठते हैं। 15 दिन 1.5 महीने में जी। अच्छा, 15 दिन 1.5 महीने बैठते हैं। बाकी ये बंद ही रहता है। बंद ही रहता है। देखिए आप स्थिति देखो ना सर, ये टूटा हुआ है, ताला लगा हुआ है, वाहन खड़ा हुआ है। इस प्रधानी में आपके यहाँ प्रधानी में कोई शौचालय या कोई कॉलोनी वगैरह आई हैं, तो उनके बारे में क्या जानकारी है आपको? कॉलोनी के बारे में जानकारी है, अगर पूरे तरीके से अगर उसकी जांच करी जाए, उस मतलब क्या लाभार्थी का पैसा निकल चुका है, पर मकान उसका आज तक नहीं बना। पुराने मकान पे ही पैसा निकला है और सब घोलमेल करके खत्म हो गया। और ना ही लेटरिन, अभी कोई जानकारी भी नहीं, लेटरिन भी नहीं बनी है। लेटरिन जैसा आती है सरकारी, कहते हैं योगी मोदी सिलेंडर ये वो सब फायदा तो मिल रहा है, पर उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेटरिन बनते नहीं, पैसा निकल जाता खाते में, लाभार्थी का आया कुछ हिस्से बांटी, उनकी भी कोई सपोर्ट नहीं, उन लेटरिनों की भी
वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान सही करके जांच करी जाए कि लैट्रिन किस कंडीशन में बनी है, या लैट्रिन का पैसा किसकी है बनी है या नहीं बनी है। ऐसी 40% 50% लैट्रिन है जिनका पैसा तो आया है पर आज तक बनी नहीं है। और कुछ कूड़िया भी अवैध रूप से पैसा आया, सरकारी जमीन में कोई कूड़िया मीटिंग बनाई भी नहीं हुई होती है। है, गांव में कोई मीटिंग कराते हैं, कोई कूड़ी नहीं आई सरकारी स्कूल जमीन कोई में, नई सरकारी मीटिंग जगह होती में। है। आपको कूड़ी का प्रधान से कराना चाहते हैं तो कोई मीटिंग नहीं कराते। PWD में कूड़ी बनी हुई है। क्या प्रधान अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं फिर जी बिल्कुल, बगैर मीटिंग के? हाँ, बगैर मीटिंग के कार्य करते होती हैं। नहीं। अगर जितना अभी अगर कार्य हुआ भी है तो एक हिंदू मुसलमान वाली उनके अंदर बात हो सकती है कि हिंदुओं की तरफ कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। जहाँ भी देखो कोई मोमडनी ही रास्तों पर मोमडनी सड़क बनी है। कंडीशन जो है हेड पंप है, तो हेड पंप क्यों पैसा नहीं है, गोलमाल करा उठाया पैप, कोई किसी का निकाल लिया, किसी में डाला ना और डल गया साहब। एक तो वो ऐसी भी है है कि नल अब 2 खराब दिन है। हेडपंप बंद है। मोहन सिंह अब के घर मोहन के पे सामने देख सनोप गोपाली सिंह है, उन लोग विकलांग बेचारे काफ़ी दूर से पानी मंगवाते हैं, 2-3 बार गिर भी चुके हैं, प्रधान जी कह चुके हैं, पर उन्होंने अभी तक नल ठीक नहीं कराया है। नल में गंदगी का पानी आ रहा है, कोई पीने का इच्छू नहीं है। कई बार शिकायत कह चुके हैं पर नहीं, कहते हैं कि पैसा नहीं आ रही है हमारे पास और ना ही हम नल ठीक कराना चाह रहे हैं। समरसेबिल जो ये पंचायत घर समरसेबिल लगी हुई है, क्या चलती है नहीं जी चलती? नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। बिल्कुल नहीं चलती। देखिए आपको कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कहाँ चल रही है। आप पानी की टंकी देखिए कहाँ है। अच्छा, गांव में और भी गाँव आपके में यहाँ कुछ नल होंगे, कुछ समरसेबिल उनकी क्या गाँव कंडीशन के है? अंदर हेड पंप के अंदर वो प्राइवेट समरसेबिल है। डली हुई हैं। जो गांव में हेड पंप हैं उनके अंदर 8-10 समरसेबिल डले हुए हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को पानी वो नहीं पीने देते हैं। प्रधान जी की इच्छा से डले हैं या अपनी वो मर्जी से डाले उन्होंने। बहरहाल वो समरसेबिल निकल जाने चाहिए जिससे कि पब्लिक पानी पी सके। जी बिल्कुल, हमारी समस्या का जल्दी समाधान हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल चौहान और जगविंदर सिंह। अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ? मैं ग्राम लोंगी खुर्द का वासी हूँ। लोग मेरा ठाकुर द्वारा है। मेरी समस्या तो कूड़ेदान की समस्या है। कहीं भी पूरे गांव में कहीं कूड़ेदान नहीं है। और अंबेडकर से जो 100 मीटर रास्ता जाता है, जो फिलहाल अभी बन चुका है, उसके बाद भी पुलिया पर जाल नहीं पड़ा, वहाँ कई बच्चे गिर चुके हैं। और एक समस्या जस्ट दिनेश सिंह की दुकान है परचून की, इनके बगल से रास्ता आया था 20 साल पहले बना, वो आज तक उस पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा घास है, साफ सिलेंडर मिलते हैं। और प्रधान की मौजूदगी में 20 साल पहले डालचंद प्रधान जी थे, जब तक कीट बिछी हुई आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने इसका ज्ञापन प्रधान जी को 4 बार सौंप दिया है, उसके बाद प्रधान जी ने नज़रअंदाज किया है। प्रधान जी के अलावा किसी और को आपने कोई ज्ञापन दिया हो? प्रधान जी के अलावा मैं एक और 10 क्षेत्र पर ज्ञापन दिया है। अच्छा, तो तब भाई आपकी कोई कार्रवाई नहीं नहीं, हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोंगी खुर्द का रहने वाला हूँ। नाम मेरा दिनेश है, सनोप हेमराज सिंह है। आपकी क्या समस्याएं हैं? जो समस्या है भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति पर एक नाला टूट रहा है। प्रधान जी से हम कई बार कह चुके हैं पर वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ दिक्कत पड़ रही है और निकलने वाला लोग छींटें आती हैं, इसकी कोई साफ सफाई नहीं हो रही और ना इस पर अभी तक जाल डला है। और हम ये चाहते हैं कि इसकी साफ़ सफाई हो और भीमराव अम्बेडकर पर जाल डलना चाहिए और उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए और उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। प्रधान जी द्वारा अब तक विकास कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं? अभी तो हमारे नज़र में ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने और ना ही साफ़ सफाई शमशानों की भी नहीं हुई है। तमाम झाड़ झंकड़े हैं और कोई जैसे मौत होती है बच्चों की तो ले जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि इसकी साफ़ सफाई हो और गाँव का जो काम विकास है वो होना चाहिए। क्या आपके यहाँ जो सफाई कर्मी आते हैं? वो आते हैं, हाँ, वो काम करते हैं, पर ये जो नाला टूटा पड़ा है अम्बेडकर साहब के हैं, ये इसका कोई ध्यान नहीं हो रहा है। और एक इधर गांव में पहाड़ में एक साइड में रास्ता ख़राब है, प्रधान जी से कई बार कह चुके हैं, ना ही उसका रास्ता बना है। 30 साल से वो रह रहे हैं और पंडित जी के रास्ता गांव के रहने वाले हैं साहब, उन्होंने काफ़ी समय से दिक्कत पड़ रही है। उनके लड़के को रिश्ते वस्ते वाले भी नहीं आ रहे हैं और बहुत दिक्कत पड़ रही है। उनकी मम्मी भी कई बार नाले में गिर चुकी हैं, उधर आने जाने में दिक्कत पड़ रही है। बरसात में काफ़ी समय से परेशान है, पर सर उनका रास्ता बन जाना चाहिए। सर, आप यहाँ लोंगी खुर्द से थे, पूर्व प्रधान है, तो यहाँ पर पंचायत घर के बारे में जानकारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पंचायत घर में हम गए हैं 2-4 बार, जाकर हमने देखा है तो वहाँ इतना पैसा लगा हुआ है। पैसा लगने के बाद में भी उसका फर्श और सारा बैठ गया है और गेट भी उसमें लगा था तो वो भी टूटा पड़ा है। अगर 10 साल पहले वो लगा है तो 5 साल से टूटा पड़ा है। तो क्या उसके प्रधान जी द्वारा कोई देख रेख नहीं की गई है? प्रधान जी तो हैं, प्रधान जी आते आते भी सारा सिस्टम है पर कोई ना वो लगाया जा रहा है उसे और वो टूटा ही पड़ा है साइड। इसके अलावा कि आपके यहाँ कूड़ा उठाने के लिए क्या कोई वाहन वगैरह वहाँ मिला हुआ है? वो पुराना रिक्शा है। हाथ पैर वाली रिक्शा है, बैटरी रिक्शा है? ना बैटरी वाली रिक्शा नहीं है, पैर वाली रिक्शा है। क्या सभी गांव में बैटरी वाली रिक्शा आई है? क्या आपके गांव में बैटरी वाली रिक्शा उपलब्ध नहीं हो पाई है क्या? हमारे गांव में नहीं आई, आई है तो पर यहाँ नहीं है, मौजूदा स्थिति में नहीं है।
मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशवतन सिंह की रिपोर्ट। पीलीभीत जनपद में हृदय रोगियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब मरीजों को ईसीजी जांच के लिए जिला अस्पताल या निजी लैब के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पूरनपुर, बरखेड़ा, बीसलपुर और जहानाबाद पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक जांच और उपचार मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि इन केंद्रों पर मशीनें स्थापित कर फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण दिया गया है और आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं, ताकि हृदयघात की आशंका वाले मरीजों की तुरंत जांच कर जरूरत पड़ने पर उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र जैसे पीजीआई लखनऊ रेफर किया जा सके। डॉक्टरों के अनुसार शुरुआती गोल्डन आवर में जांच और उपचार मिलने से मरीजों की जान बचाने में काफी मदद मिलेगी। देखा कि पूर्व अस्पताल में ईसीजी हो रही थी, इसके बारे में बताइए। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नई पहल शुरू हुई है। लगभग सब सीएससी में हमारे सीएमओ साहब के द्वारा ईसीजी मशीन है और उनसे संबंधित जो भी सामान है वो सब लगभग कराया जा चुका है। कुछ जगह पे अगर कुछ शॉर्टेज है वो भी जल्द से जल्द पूरी कराई जा रही है। और इसमें जो है हमारा लखनऊ से जो SGPGI है वहाँ से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है। इसका नाम है स्टेमी केयर प्रोग्राम। इसमें एक हार्ट की वेव होती है, ST वेव, तो उसमें एलिवेशन देखा जाता है कि वो बढ़ी हुई है। अगर वो बढ़ी हुई है हार्ट अटैक में बढ़ती है। अगर वो बढ़ी हुई होती है ECG में तो हम लोग वहाँ से ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। तुरंत वो हमें बताते हैं कि इसमें एक इंजेक्शन लगता है टेनेक्टिव प्लेस। उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, वो शायद 50-60 हज़ार रुपये के आसपास में, जो कि अब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी भी है उसकी। और लगभग सब CSC पे CMO साहब ने पहुँचवा दिया। हमारे DF साहब और CMO साहब इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधा है ये। इसमें जो भी आएगा तुरंत उसका हमें ECG करना होता है, अगर वो चेस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ में आएगा, और उसके बाद में हमें इसकी रिपोर्ट सीधे लखनऊ भेजना होती है। अगर वहाँ से कोई इस तरह का कोई है कि उसे दिक्कत आ रही है तो 108 या ALS की जो एम्बुलेंस होती हैं वो तुरंत हम उसे यहाँ से उस करा के उसको और शिफ्टिंग करा के और उसे सीधे हम SGPGI में उनको भेजेंगे। वहाँ पर वैसे तो SGPGI में काफ़ी समय लगता है दिखाने में और सब कुछ करने में, लेकिन ये अगर यहाँ से भेजा जाएगा तो उसको तुरंत उसके लिए बेड बुक, मतलब ऑलरेडी बुक है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब पूरी एक फैसिलिटी बना दी गई है। वहाँ पर हार्ट के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, वो तुरंत उसको लेंगे और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो उसको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या जो भी संबंधित होना है वो सब कुछ वहाँ कराएंगे। तो डॉक्टर साहब 24 घंटे सेवा है? ये 24 घंटे सेवा है और हमारी सारी CSC और हमारे जिला अस्पताल पर ये उपलब्ध है, हर जगह, मतलब पूरे पीलीभीत। अगर मान लीजिए सरकारी छुट्टी है, किसी रोज अचानक किसी को अटैक वगैरह पड़ जाए? बिल्कुल, उसके लिए हमारी इमरजेंसी कभी भी बंद नहीं होती है। 24/7 आवर्स कोई एक डॉक्टर MBBS वहाँ पर बैठा हुआ मिलेगा आपको और वो तुरंत उसको जो है विदिन मिनट्स उसको मतलब अटेंड करेगा और उसके बाद में ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई ये सब शुरू करेगा और जो भी संबंधित दवाइयाँ या जो भी होगा एडवाइस वगैरह हमें तुरंत मिलती है। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई उसे दिक्कत नहीं है, केवल हल्का फुल्का है गैस्ट्राइटिस की वजह से, किसी वजह से, तो वो भी हम उसे दवा देके या फिर फर्दर हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल में जो मेडिकल कॉलेज बन गया है उसमें हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर और सभी लोग हैं मेडिसिन तैयार के, वो सब लोग उसके लिए तैयार बैठे रहते हैं। यहाँ से हम लोग उन्हें प्रेफर भी कर देते हैं और अगर नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है तो हम उसे यहीं पर ट्रीटमेंट करते हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में उसका बाजार थाना सर्विलांस और एंटी थेफ्ट टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अपराधी शिड्डे उर्फ राजेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी थाना उसका बाजार क्षेत्र के सेमरा कला गांव का निवासी है, जिसके खिलाफ साल 2024 में दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस से बचता फिर रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी उसका थाना क्षेत्र के उसका रेलवे स्टेशन के पास से की गई है। आज थाना उसका बाजार की टीम और जनपदीय एंटी थेफ्ट टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी ASP जो हैं उनकी टीम के द्वारा 25,000 का इनामी बदमाश जो कि विगत 2 वर्षों से वांछित चल रहा था, जो कि वर्ष 2024 में इसके विरुद्ध एक गैंगरेप का अभियोग पंजीकृत हुआ था और तब से ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना उसका के द्वारा आज की गई है और जो अभियुक्त था इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था।
उक्त अभियोग में 5 अभियुक्त थे, जिनमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी और एक अभियुक्त जो कि वांछित चल रहा था, आज उसकी गिरफ्तारी की गई है। कब की घटना सर? घटना 2024 की घटना 2024 की घटना है, 24 की घटना है और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। और जो अभियुक्त है उसका नाम है जो कि राजेंद्र उर्फ सिड्डे। क्या आगे क्या होना? तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई है थाना उसका बाजार से प्रचलित है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।